चलिए आज बात करते हैं भाषा की सबसे बुनियादी चीज के बारे में, शब्द। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक ऐसी पड़ताल है जो हजारों साल पुरानी है। तो सवाल ये है, हम सब दिन भर में न जाने कितने शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि ये शब्द असल में है क्या? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब इतना ही गहरा है। और जैसा मैंने कहा, ये सवाल कोई नया नहीं है। सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा वक्त से भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी एक पहेली को सुलझाने में लगा हुआ है। तो चलिए हम भी उस प्राचीन पड़ताल का हिस्सा बनते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सदियों पहले के विचारक इस बेहद मौलिक सवाल के जवाब तक आखिर कैसे पहुंचे। इस सफर में हमारा गाइड है महाभाष्य, और ये कोई मामूली व्याकरण की किताब नहीं है। नहीं, ये तो भाषा के दर्शन का मतलब फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का एक गहरा समंदर है, जो ये जांचता है कि शब्द काम कैसे करते हैं, उनसे मतलब कैसे बनता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पड़ताल कितनी बड़ी है। मतलब महाभाष्य रोजमर्रा के शब्दों जैसे गाय या घोड़ा और वेदों के जो पवित्र श्लोक हैं, दोनों को एक ही तराजू में तौलता है। यानी इसका जो विश्लेषण है वो हर तरह के शब्द पर लागू होता है। अब इतनी बड़ी गहरी दार्शनिक बात को समझने के लिए महाभाष्य एक बहुत ही कह सकते हैं जमीनी और रोजमर्रा का उदाहरण लेता है, गाय। ग्रंथ बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आता है। वो पूछता है, अथ गौरी त्यत्र कः शब्दः, यानी जब हम गाय बोलते हैं तो इसमें वो शब्द वाली चीज असल में कौन सी है, हम किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। और यहीं से एक कमाल की दिमागी कसरत शुरू होती है। एक एक करके हर संभावना को देखा जाएगा, उसे परखा जाएगा और जो गलत है उसे हटाया जाएगा, बिल्कुल एक जासूस की तरह, असली शब्द की खोज में। तो पहली थ्योरी, क्या गाय शब्द का मतलब वो जानवर है जो हमें दिखता है, जिसके सींग हैं, पूंछ है, खुर हैं, मतलब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट? महाभाष्य फौरन जवाब देता है, नेत्याह, मतलब नहीं, वो शब्द नहीं है, वो तो द्रव्य है, यानी सब्सटेंस, एक भौतिक वस्तु। तो पहली संभावना खारिज। अच्छा ठीक है, अगर शब्द वो चीज नहीं है तो शायद उस चीज का काम होगा, जैसे गाय का चलना, गर्दन हिलाना, पलकें झपकाना, ये सब। जवाब फिर से वही आता है, नहीं, वो भी शब्द नहीं है, वो तो क्रिया है, यानी एक्शन। तो बात साफ है, शब्द ना तो वस्तु है, ना ही उसकी क्रिया। चलिए अगली संभावना देखते हैं। क्या पता शब्द उस जानवर का कोई गुण हो, जैसे उसका रंग, वो सफेद है या काली है। क्या गाय का मतलब उसका कोई गुण है? और एक बार फिर महाभाष्य इसे भी मना कर देता है, कहता है नहीं, ये तो गुण है, अ क्वालिटी, शब्द नहीं। तो देखिए, द्रव्य गया, क्रिया गई,